जौहर यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 38 भवन अवैध रूप से बने हैं, यानी जिसका नक्शा पास नहीं हुआ, उसका खुलासा कैसे हुआ। दरअसल लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ऑडिट कराया गया, तमाम कोचिंग सेंटर, संस्थान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। और उस ऑडिट में यह सामने आया कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 ऐसे भवन हैं जो बिना दस्तावेज के, बिना कागज के और बिना नक्शा पास कराए चल रहा है। इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर विजय कुमार सिंह हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे इसका खुलासा हुआ, कैसे ये पता चला है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर 38 जो भवन है वो अवैध है। सर, आप लोगों ने फायर ऑडिट किया और उसके बाद ऑडिट के दौरान क्या पता चला और कैसे इसका खुलासा हुआ कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 38 भवन है वो अवैध रूप से बने हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि लखनऊ में एक बेहद ही दुखद घटना हुई थी पिछले महीने में, जिसमें 15 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई थी। तो उसके उपरांत जो है अग्निशमन विभाग द्वारा एक स्कीम के तहत प्लस अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया गया पूरे पैन यूपी में। तो रामपुर अग्निशमन विभाग द्वारा भी उसी के तहत जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करने वाली बिल्डिंगें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, या आप बोल सकते हैं कोचिंग सेंटर्स हैं, उसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजों का भी हम लोगों ने निरीक्षण करना आरंभ किया। उसका उद्देश्य ये था कि लोग अग्निशमन के मानक को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अग्निशमन की व्यवस्थाएं प्रॉपर है कि नहीं है, इवैक्यूएशन के प्रॉपर प्लान है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जानने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने एक टीम गठित की और टीम के तहत कमर्शियल एक्टिविटी करने वाली बिल्डिंगों का हम लोगों ने निरीक्षण करना प्रारंभ किया। उसी के तहत हम लोगों हमारी जो टीम के द्वारा जो है जौहर यूनिवर्सिटी का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि उनके कई सारे ब्लॉक हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं 35-40 के आसपास ब्लॉक हैं। ज़्यादातर ब्लॉक में अग्निशमन की व्यवस्थाएं या तो नगण्य पाई गई या तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर ही पाए गए। उनमें से कुछ वर्किंग कंडीशन में थे, कुछ नॉन वर्किंग कंडीशन में भी इस तरह की चीज़ें पाई गई। क्योंकि बिल्डिंग की जो फायर की व्यवस्थाएं हैं वो बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की एरिया और बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरे द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन को, जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन को 1 हफ्ते का समय देते हुए एक नोटिस जारी किया गया कि आपके द्वारा जो भी ड्राइंग्स हैं या अन्य जो भी दस्तावेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके पास है वो 7 दिनों के अंदर इस ऑफिस को देना, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि ढांचागत संरचना के साथ साथ अग्निशमन तमाम मानक को पूरा करने की कोशिश अग्निशमन व्यवस्थाओं की मानकों का आकलन प्रॉपर किया जा सके और ये बताया जा सके कि आपकी बिल्डिंग ढांचागत संरचना को पूर्ण कर रही है कि नहीं कर रही, साथ ही साथ अग्निशमन व्यवस्थाएं आपके पास है कि नहीं है। इसके लिए उनको 7 दिन का वक्त दिया गया था, जो कल समाप्त हो रहा था। तो उनके द्वारा अभी तक इस ऑफिस को कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। तो मेरे द्वारा मतलब आपका ये कहना है कि जो भी 38 बिल्डिंग है अवैध रूप से बने हैं, आपने उसके पेपर माने, डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो मुहैया नहीं करा पा रहे, या फिर उनके पास वो नक्शा जो पास कराया जाता है, कभी एनओसी लिया जाता है, नक्शा पास कराया जाता है किसी भी इमारत या ढांचों को बनाने के लिए, तो वो आप लोगों ने नहीं पाया। देखिए, उनके द्वारा अभी तक हमको ऐसा कोई भी मतलब जो बिल्डिंग ड्राइंग है या कोई भी अन्य दस्तावेज उनके द्वारा इस ऑफिस को तो उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमने पुनः उनको आज एक नोटिस जारी की हुई है कि आप फिर आपने डीएम साहब को इस बात की तो सूचना दी होगी। बिल्कुल, हमने डीएम साहब को इस चीज़ का पूरा संज्ञान में लाया था। हमने आज मॉर्निंग में भी साहब से इस बारे में चर्चा की थी और पुनः एक हम नोटिस जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिए हैं कि आप यानी हम ये तो कह सकते हैं ना विजय सर कि एनओसी नहीं था, दस्तावेज पूरे नहीं थे, जिसका संज्ञान आपने डीएम साहब को दिया, तब जाके इस बात का खुलासा हुआ कि कैंपस के अंदर जो 40 इमारतें हैं, 40 भवन हैं, जिसमें 38 अवैध रूप से है। तो ये तो हो गया। क्या हमें आप ये बताएं, क्या एनओसी है जौहर यूनिवर्सिटी को, क्योंकि शिक्षण संस्थान है, काफ़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं, तो तमाम मानक को देखा, एनओसी लिया गया या नहीं लिया गया? देखिए, जो भी हमारे पास जो उपलब्ध दस्तावेज हैं उस दस्तावेज के हिसाब से यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा 2016 में एक प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है, इनकी एक हॉस्पिटल ब्लॉक है, उसका लिया गया। प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब होता है जो बिल्डिंग बन रही होती है, बनने से पहले उसका एक प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र जो उनके द्वारा लिया गया है।
जब हम लोगों ने हमारी टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो जो वो हॉस्पिटल का ब्लॉक है वो ज़्यादातर ब्लॉक बंद पाए गए, इसलिए उन ब्लॉकों का निरीक्षण भी नहीं किया जा सका। जो ब्लॉक खुले पाए गए, ओपन थे, उपलब्ध थे या उनमें कुछ लोग थे, उन ब्लॉकों का हमारी टीम द्वारा निरीक्षण किया गया और फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन को किसी मेडिकल ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो क्या किसी ब्लॉक के पास एनओसी था या नहीं था? वैध एनओसी हमारे पास जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से तो वैध यानी वैध एनओसी नहीं है। अगर वैध नहीं है तो अवैध का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैध एनओसी उपलब्ध डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं है, इसीलिए उनको जो है हमने डॉक्यूमेंट के साथ साथ ड्राइंग भी उपलब्ध कराने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है यूनिवर्सिटी प्रशासन को और उम्मीद करते हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर वो अवश्य उपलब्ध एक मेरा वाजिब एक सवाल बनता है सर कि आप जब ऑडिट कर रहे थे तो फायर के जो नॉर्म्स होते हैं, यानी हौज पाइप होना, प्रॉपर पानी की व्यवस्था होना, अलार्म होना, तमाम सेफ्टी नॉर्म्स हैं फायर के, क्या ये पाया गया सभी 38 बिल्डिंगों में? देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो फायर के नॉर्म्स होते हैं बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की एरिया और बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक हॉज पाइप की बात करेंगे या पानी की टंकी की बात करेंगे, जो हमारी जांच टीम थी, जो कमेटी जांच के लिए गई थी, उनके द्वारा ये रिपोर्ट में बताया गया कि इस तरह की कोई व्यवस्था उनकी यूनिवर्सिटी में नहीं है। हाँ, कुछ फ्लोर पे कुछ जगहों पे फायर एक्सटिंग्विशर पाए गए थे जिसमें कुछ वर्किंग कंडीशन में रहे और कुछ वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। फायर एक्सटिंग्विशर क्या प्रॉपर होता है आग बुझाने के लिए? देखिए, मैं फिर इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो चल रहा है और इस यूनिवर्सिटी में फायर एक्सटिंग्विशर से क्या फायर पे हम काबू पा सकते हैं? फिर मैं आपको कहूँगा कि देखिए, जहाँ तक मानक की जब बात करेंगे तो जब तक हमको प्रॉपर बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग का कवर्ड एरिया, जब नक्शा ही नहीं तो कहाँ से बता पाएंगे? नक्शा नहीं आएगा तो तब तक हम बता नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को दोबारा पुनः 7 दिन का समय दिया हुआ है कि आप 7 दिन के अंदर अवश्य ही हमको जो भी आपके पास दस्तावेज हो इससे रिलेटेड, आपके पास जो भी ड्राइंग है उसको अवश्य ही हमको देना सुनिश्चित करें, जिससे कि ढांचागत संरचना, जो इवैक्यूएशन की जो चीज़ें होती है बिल्डिंग में, उसकी भी जांच की जा पाए। साथ ही साथ अग्निशमन की क्या व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए थी, क्या हैं, क्या नहीं है या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी आकलन किया जा सके। हमारा एक सवाल ये है कि अगर 7 दिनों के अंदर फायर के मानक को ये पूरा नहीं करते हैं तो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कानूनी कार्रवाई बनती है? क्योंकि 15 दिनों का नोटिस दिया गया ध्वस्तीकरण के और हो सकता है वो कोर्ट का भी रुख कर लें, लेकिन इस बीच में 7 दिन का जब म्याद खत्म होगा तो अग्निशामक विभाग या फायर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जो भी हमारे पास वैधानिक कार्रवाई है, मैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी को हम लोग लिखेंगे, हम लोग जो बिजली डिपार्टमेंट है उनको भी लिखेंगे कि अगर इन्होंने मानकों को पूर्ण नहीं किया, ढांचागत के साथ साथ अग्निशमन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं किया, तो उनको हम कार्रवाई करने के लिए, बिजली काटी जाती है, सील किया जाता है। हाँ, इसीलिए बिल्कुल ऐसी कार्रवाई करेंगे तो फिर तो ये कहा जाएगा कि भाई आपने तो बदले की भावना से इन्होंने कर दिया। नहीं, ये बदले की भावना से अभी भी यही कह रहे हैं कि योगी सरकार है, उन्होंने जानबूझकर बुलडोजर का एक्शन करवा दिया। हम लोग ये कहेंगे जनहित में, पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए, पब्लिक अवेयरनेस को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एक घटना लखनऊ में हुई जिसमें 15 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई। अभी आप ही के द्वारा बताया गया है कि नोएडा में भी शायद कल या आज ही कुछ इस तरह की घटना हुई जिसमें 2 लोगों की। तो देखिए, एक सेफ्टी है, ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर पूरा करेंगे तो जनहित कम से कम प्रभावित नहीं किया जा पाएगा, और पब्लिक को एट लार्ज अगर उसकी सेफ्टी हैम्पर होती है तो फिर ये तो उचित नहीं होगा। तो ये विजय कुमार सिंह थे जो साफ तौर पर बता रहे कि किस तरीके से फायर सेफ्टी नॉर्म्स का भी उल्लंघन किया गया, फायर सेफ्टी नॉर्म्स के जो मानक होते हैं उसे पूरा नहीं किया गया, ना तो एनओसी लिया गया। ऐसे में सवाल है, एक तरफ प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं, 15 दिनों का वक्त दिया है, तो दूसरी तरफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होने की वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिजली भी कट सकती है और यूनिवर्सिटी के उस ब्लॉक को भी सील किया जाता है जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होंगे। राजू राज, जी मीडिया, रामपुर।